प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां चली ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। दिल्ली के दंगल की तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली के जापानी पार्क में परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़े ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह इसमें देखने को मिल रहा है। तो पीएम मोदी का मेगा शो, पीएम की रैली को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। कई सौगातों को पीएम मोदी नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करने वाले हैं। तो 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। साहिबाबाद न्यू अशोक नगर के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं वहां पर मोहित? क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वहां से? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वालों को 12,200 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आरआरटीएस के सेक्शन 4 का उद्घाटन होने जा रहा है। और आप देखिए, अब से कुछ ही देर में तस्वीरें आप देखेंगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, साहिबाबाद का ये स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। और आप समझिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो गेट नंबर 2 से सीधे ऊपर जाएंगे, जहां पर गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग और सभी जो विधायक हैं, चाहे नंदकिशोर गुर्जर की बात हो या फिर सुनील शर्मा की बात हो, सभी विधायक उनका वेलकम वहां पर करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यहां से मेट्रो राइड लेंगे और न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। न्यू अशोक नगर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसके बाद वो वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद फिर वहां से आगे के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए चले जाएंगे। लेकिन जो अभी तक की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें सीधे भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। और आप देखिए, पीएम के प्रोटोकॉल को देखते हुए इस पूरे रोड को आगे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरी तरीके से सुरक्षा यहां पर संभाल ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, साथ ही यहां पर एटीएस के कमांडो भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। और कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा, उनसे मैं कहूंगा कि एक बार आपको दिखाएं। और आप देखिए तस्वीरों में इस पूरे आप दृश्य को देख सकते हैं। और पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है। और साथ ही जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत जो भी सारी प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचने का समय था, बिल्कुल मोहित, देखिए क्योंकि मेरठ से लेकर दिल्ली तक का सफर 40 मिनट में एक सपने जैसा है। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरी सहयोगी कोमल भी जुड़ गई हैं। कोमल, इस वक्त क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है राजधानी दिल्ली से? लोगों का क्या कहना है इस बड़ी सौगात को लेकर? देखिए, इस वक्त हम जो है रोहिणी के जापानीज पार्क में, एक मशहूर जापानीज पार्क है वो, और यहाँ पर ये परिवर्तन रैली जो है होने वाली है। कैमरामैन से कहूँगे जरा जहाँ पर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी पधारेंगे, मंच की जरा तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। वहाँ पर बीजेपी के कई जो है दिल्ली के नेता आ चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, कई सांसद जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अगर देख सकते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर महिलाएं कुछ है हमारे साथ, क्या कहेंगी परिवर्तन रैली? हम तो केजरीवाल को भगाना चाहते हैं और मोदी को लेके आना चाहते हैं। जो दिल्ली वालों, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब तो मोदी सरकार चाहिए। जब वो दिल्ली को, पंजाब वाले को नहीं दे पाया तो दिल्ली वाले को क्या देगा? वो 2100 फेक एकदम। देखिए, इस रैली का नाम जो है परिवर्तन रैली रखा गया है। और इसीलिए परिवर्तन दिल्ली में बीजेपी लाने की बात कर रही है, क्योंकि 1993 के बाद बीजेपी के लिए दिल्ली में सूखा रहा, यानी कि कह सकते हैं कि कम से कम 26 साल तक जो है शासन नहीं रहा। तो नई पीढ़ी को पता नहीं कि दिल्ली में बीजेपी का शासन कैसे होगा। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि परिवर्तन लाए और आम आदमी पार्टी जिससे बराबर की टक्कर है। पीछे देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की भरमार है, लोगों की भरमार है, कई अलग अलग रंग रूप में सब अपनी जो है बातें कर रहे हैं। अगर बात करें हम तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम, कई ऐसे फैंस हैं जो लगातार जिनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है उसका क्रेज रहता है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, क्या रैली में चुनाव से के साथ साथ एक सुनने का भी क्रेज रहता है?
बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो सुनने का सबको क्रेज रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितने महान कार्य मोदी जी ने करे हैं बिल्कुल और कोमल, देश हम के देख सकते हैं परिवर्तन रैली को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है। दूसरी तरफ साहिबाबाद से मेरे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, एक बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री देने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की जनता को, क्योंकि एक सपने जैसा होगा मेरठ से दिल्ली 40 मिनट में पहुंचना। क्या कुछ कहना है लोगों की, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हूँ, किस तरह की हलचल इस वक्त देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए स्वाति, मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा, बारी बारी करके एक एक चीज का जिक्र करूंगा। सबसे पहले उस चीज के बारे में बताऊंगा जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि आखिरकार लोगों को कितने सहूलियात मिल रहे हैं। समझिए, राजधानी दिल्ली बहुत बड़ी एक, आप समझिए अपने आप में, यहाँ पर लाखों लाख लोग दिल्ली के आसपास के इलाकों से पहुंचते हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, पानीपत, पलवल, ये इलाकों से पहुंचते हैं। मेरठ से यहाँ पहुंचने वालों के लोगों के लिए अब बहुत सहूलियात हैं, क्योंकि न्यू अशोकनगर पहुंचने के बाद वो इंटरचेंज कर सकते हैं, वो नोएडा जा सकते हैं, इसलिए वो काफी खुश हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेड यहां पर पहुंचने वाला है। अब आप एक बात समझिए स्वाति, पिछले कई महीनों से मैं और आप लगातार दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर भी जिक्र करते आए हैं। लगातार दिल्ली का पोल्यूशन 400, 450, 500 बना रहा है। आप एक बात समझिए, जैसे ही ये नमो भारत ट्रेन की शुरुआत विधिवत तौर पर होने वाली है, या आप समझिए न्यू अशोकनगर तक आज से ये 5 बजे से आम जनता के लिए जैसे ही समर्पित होगी, उसके बाद आप समझिए कि 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग इस तरीके से कारपूलिंग न करके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल न करके अपनी गाड़ियों से पहुंचते हैं, तो सबसे ज्यादा दिल्ली के पोल्यूशन में कमी आने वाली है। 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और वही मैं आपको बताऊं, ये टोटल 82 किलोमीटर का लंबा ये पूरा ट्रैक है। अभी इस ट्रैक की शुरुआत होने के साथ ही 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसकी आज शुरुआत हो रही है। टोटल 54 किलोमीटर का ये ट्रैक विधिवत तौर पर चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर सराय काले खां से आगे की जो ट्रैक है वो भी जल्द ही चालू हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए कि राजधानी दिल्ली से, दिल्ली की सड़कों से ट्रैफिक का बोझ कम होगा, साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को सहूलियत मिलेगी। आने वाले समय में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेस वे और आसपास के जो एक्सप्रेस वे हैं उनका भी उद्घाटन हुआ। कुछ और एक्सप्रेस वे हैं जो अभी बिल्कुल मोहित, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। प्रदूषण की जो समस्या है उससे दिल्ली एनसीआर की जनता और ट्रैफिक जाम की समस्या से लगातार जूझ रही है, और उसका समाधान यहां पर निकालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी तरफ से इस बात का जिक्र भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया कि देखिए मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम कोमल का भी रुख कर लेते हैं। कोमल, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, एक लंबे वक्त से डबल इंजन की सरकार की कामना जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी बात का जिक्र लगातार बीजेपी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। परिवर्तन रैली के माध्यम से क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिनाए जाएंगे? इसके साथ ही लगभग 12,200 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो परियोजनाओं की देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन कौन सी ये सौगात हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं आपको पीछे मंच दिखा देती हूँ। उधर कई लोग वहाँ पर है, बीजेपी के नेता, और कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनको बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा है। और उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जो अभी दिखाई दे रहे हैं, अरविंद लवली, जो कांग्रेस से बीजेपी के पास है, वो दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन दिखाई दे रहे हैं। कई चेहरे ऐसे, कई बीजेपी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। ये सारे हैं बीजेपी। जिन मुद्दों की आपने बात की है कि कौन से मुद्दे लेकर आने वाली है, तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो ये है कि जितने भी घोटाले के बाद बीजेपी अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर करती आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर आ रही है, उनको एक एक करके लोगों के सामने जो है वो लेकर के आए, जनता तक पहुंचाए। और इसके लिए बिल्कुल कोमल, देखिए परिवर्तन रैली के माध्यम से दिल्ली के दंगल में क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। कोमल, आप नजर बनाए रखिए, साथ ही मोहित आप भी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। प्रधानमंत्री का काफिला कहां तक पहुंचा, इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप दोनों का जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया।